पूरी मदद कर रहा केंद्र। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज नेटवर्क। तो आइए खबर जानते हैं विस्तार से। कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार अडानी समूह की पूरी मदद कर रहा है ताकि वह लघु हथियारों के क्षेत्र में एक छत्र राज स्थापित कर सके। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कांग्रेस के हम अडानी के है कौन प्रश्न श्रृंखला के तहत पिछले कई दिनों की तरह आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुछ सवाल किए। रमेश ने कहा, 2018 में भारतीय सेना ने उपयोग के लिए पुरानी हो चुकी सबमशीन गन को बदलने के लिए संयुक्त अरब अमीरात स्थित कारकल इंटरनेशनल द्वारा निर्मित CAR 816 क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन का चयन किया। उन्होंने दावा किया, 10 फरवरी 2021 को सेना ने एक बार फिर इसी मात्रा में कार्बाइन खरीदने का अनुरोध पत्र अडानी डिफेंस सहित अन्य वेंडरों को जारी किया। रमेश ने सवाल किया, इस वास्तविकता के मद्देनजर की चीनी घुसपैठ के बाद पूर्वी लद्दाख में हमारे सैनिकों को तत्काल इन हथियारों की आवश्यकता पड़ सकती है। क्या आप इस अनुबंध को रद्द करके और नए सिरे से निविदा खोलकर हमारे सैनिकों की कीमत पर अपने मित्रों को प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं? क्या एक बार फिर आप अडानी का एक और क्षेत्र में एक छत्र राज स्थापित करने का रास्ता नहीं खोल रहे हैं? उन्होंने कहा, 3 मार्च 2019 को अपने अमेठी उत्तर प्रदेश में OFB कोरबा कारखाने में AK-203 असॉल्ट राइफल बनाने के लिए एक भारत रूस संयुक्त उद्यम का उद्घाटन किया और घोषणा की। अब मेक इन अमेठी एक वास्तविकता है। यह और बात है कि AK-203 का उत्पादन शुरू करने में 3 और साल लग गए। रमेश ने कहा, आप रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के महत्व का हमेशा राग अलापते रहते हैं, फिर भी आपकी सरकार ने भारत के सबसे बड़े स्वदेशी लघु हथियारों के कारखाने को बोली लगाने की प्रक्रिया से बाहर कर दिया है। क्या ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि आप एक बार फिर अपने निजी क्षेत्र के दोस्तों को उन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को विलुप्त करने में मदद कर रहे हैं जो वर्तमान में सशस्त्र बलों को हथियारों की आपूर्ति कर रहे हैं? उन्होंने सवाल किया कि आप चिंतित हैं कि बड़े पैमाने पर छोटे हथियारों का उत्पादन करने वाली एक मौजूदा फैक्ट्री आपके करीबी दोस्तों को पीछे छोड़ देगी और उन्हें भारतीय करदाताओं से अर्जित राजस्व का लाभ उठाने के लिए एक और अवसर से वंचित कर देगी। कांग्रेस अमेरिकी वित्तीय शोध संस्था हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद से अडानी समूह और प्रधानमंत्री पर लगातार हमले कर रही है। उल्लेखनीय है कि वित्तीय शोध कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी समूह के खिलाफ फर्जी तरीके से लेन देन और शेयर की कीमतों में हेरफेर सहित कई आरोप लगाए थे। अडानी समूह ने इन आरोपों को झूठा करार देते हुए कहा था कि उसने सभी कानूनों और प्रावधानों का पालन किया है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यह खबर छत्तीसगढ़ से सामने आ रही है। बस्तर में भाजपा नेताओं की हत्या, सदन में हंगामा। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बृहस्पतिवार को राज्य के मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने बस्तर क्षेत्र में कथित धर्मांतरण का विरोध करने पर संदिग्ध नक्सलियों द्वारा पार्टी के नेताओं की लक्षित हत्या पर चर्चा की मांग की और सदन में जमकर हंगामा मचाया। हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई को 3 बार स्थगित करना पड़ा और गर्भगृह में नारेबाजी के कारण भाजपा विधायकों को भी 2 बार निलंबित किया गया। सदन में प्रश्नकाल के बाद भाजपा विधायक शिवरतन शर्मा, ब्रजमोहन अग्रवाल और अजय चंद्राकर समेत अन्य भाजपा सदस्यों ने इस मुद्दे को उठाया और कहा कि बस्तर के लोग कथित धर्मांतरण का खामियाजा भुगत रहे हैं। उन्होंने इस मुद्दे पर काम रोककर चर्चा कराने की मांग की है। ईसाई मिशनरियों और माओवादियों के बीच साठगांठ का आरोप लगाते हुए शर्मा ने कहा कि पिछले 1 महीने में बस्तर संभाग, जिसमें 7 जिले शामिल है, में जबरन धर्मांतरण का विरोध करने वाले 4 भाजपा नेताओं को निशाना बनाया गया है और उनकी हत्या कर दी गई। एमएनएस न्यूज संवाददाता के अनुसार वही चंद्राकर ने कहा कि बस्तर अघोषित आपातकाल की स्थिति में है। उन्होंने कहा कि एक राजनीतिक साजिश के तहत आदिवासी बहुल क्षेत्र की जनसंख्यिकी को बदलने का प्रयास किया जा रहा है। भाजपा सदस्यों ने राज्य सरकार और पुलिस पर कथित धर्मांतरण में शामिल लोगों को संरक्षण देने का आरोप लगाया और इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की। इसके बाद उपाध्यक्ष ने स्थगन प्रस्ताव नोटिस को खारिज कर दिया, जिससे सदन में हंगामा हुआ और भाजपा विधायक नारेबाजी करते हुए गर्भगृह में आ गए और स्वतः ही निलंबित हो गए। इसके बाद उपाध्यक्ष को तीसरी बार कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी।
सदन की कार्रवाई फिर से शुरू होते ही उपाध्यक्ष ने विपक्षी सदस्यों के निलंबन को रद्द कर दिया, लेकिन भाजपा विधायक फिर से गर्भगृह में आ गए और सत्ताधारी कांग्रेस पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाते हुए नारेबाजी करने लगे। उपाध्यक्ष ने फिर विपक्षी सदस्यों के निलंबन की घोषणा की। निलंबित किए जाने के बावजूद विपक्षी विधायकों ने गर्भगृह में नारेबाजी करते रहे। तब उपाध्यक्ष ने कार्यसूची में सूचीबद्ध कार्यों को आगे बढ़ाया। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नारी सशक्तिकरण समय की मांग, सीएम धामी। यह खबर देहरादून से सामने आ रही है। नारी सशक्तिकरण जहां समाज के लिए आवश्यक है, वहीं उत्तराखंड जैसे राज्यों का महत्वपूर्ण आधार है। मुख्यमंत्री जी ने आवास के मुख्य सेवक सदन स्थित कार्यक्रम में कहा कि हम उस संस्कृति के साधक हैं जहां पुरुष की परिकल्पना नारी के बिना अधूरी मानी जाती है। हमारे यहाँ जहां एक और अर्धनारीश्वर की पूजा की जाती है, वहीं दूसरी ओर मां जगदम्बा को इस सृष्टि का मूल माना जाता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने यह बातें गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण एवं सुरक्षा सप्ताह के शुभारंभ एवं महिला भागीदारी को प्रोत्साहन में प्रतिभाग करते हुए कही। उन्होंने घोषणा की कि महिला और बच्चों के विरुद्ध होने वाली मानसिक और शारीरिक हिंसा की घटनाओं को सक्षम स्तर पर सूचित करते हुए रोकने का प्रयास करने वाले व्यक्ति को महिला सुरक्षा प्रहरी के रूप में जाना जाएगा। मुख्यमंत्री सीएम धामी ऐसे व्यक्ति या समूहों को विशेष अवसरों पर सम्मानित भी करेंगे। उन्होंने दूसरी घोषणा की समाज की कुरीति बाल विवाह की पूर्व सूचना पुलिस को देने वाले या रोकने का प्रयास करने वाले व्यक्ति या संस्था को 10,000 रुपए की राशि से पुरस्कृत किया जाएगा। इन कार्यों में विशेष योगदान देने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों को भी प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी जी ने महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास के ई-पेपर अपनी वाणी का शुभारंभ किया एवं महिलाओं की आत्मरक्षा पर बनी लघु फिल्म का भी लोकार्पण भी किया। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान बाल विवाह को रोकने एवं सामाजिक सरोकारों के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वालों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री ने देवभूमि उत्तराखंड की समस्त नारी शक्ति को नमन करते हुए महिला सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि किसी समाज या राज्य की रीढ़ उसकी सशक्त महिला ही है। यदि किसी राज्य की नारी शक्ति प्रगति कर रही है तो उस राज्य का विकास सुनिश्चित है, उसे कोई रोक नहीं सकता। उत्तराखंड के निर्माण में महिलाओं ने अपना विशेष योगदान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र तथा राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए मिलकर सभी प्रकार के प्रयत्न कर रही है। महिला को होम मेकर के साथ साथ नेशन मेकर के रूप में आगे बढ़ना होगा, तभी सही अर्थों में राष्ट्र का विकास संभव हो पाएगा। प्रधानमंत्री नेतृत्व में हमारा निरंतर प्रयास है महिलाओं के जीवन स्तर को जितना अधिक हो सके उतना ऊपर उठाया जा सके। इसलिए प्रक्रिया के अंतर्गत राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% आरक्षण देने के साथ ही मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, मुख्यमंत्री आचार अमृत योजना, लखपति दीदी योजना, महिला स्वयं सहायता समूह को मजबूती प्रदान करने और पोषण अभियान जैसी योजनाएं प्रारंभ की। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहे MNS न्यूज नेटवर्क। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं